नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। इसके पुनर्विकास को लेकर सरकार का एक नया प्रस्ताव आया है। तो चलिए इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो देखिए, हमने इस पूरी बात को समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की बड़ी तस्वीर देखेंगे और फिर एक एक करके इसकी छोटी छोटी मगर जरूरी डिटेल्स में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पावर कॉरिडोर का पुनर्विकास। आखिर इस पूरे प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा है, इसका विजन क्या है, पहले ये समझना जरूरी है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये सेंट्रल विस्टा आखिर है क्या। देखिए, ये नई दिल्ली में हमारे देश का पावर सेंटर है। मतलब राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जो पूरा इलाका है, जहां सारी बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें हैं, वही है सेंट्रल विस्टा। और जब हम इस पूरे रीडेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें एक बिल्कुल नया तिकोना संसद भवन बनेगा, सारे मंत्रालयों के लिए एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा और जो 3 किलोमीटर लंबा राजपथ है उसे भी पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी तस्वीर। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री के लिए जो नया रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव है उसकी। और इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रधानमंत्री के इस नए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में एक दो नहीं बल्कि पूरी 10 इमारतें बनाने का प्रस्ताव है। तो थोड़ा और डिटेल्स में जाएं तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स करीब 15 एकड़ की जमीन पर बनेगा। इसमें जितनी भी बिल्डिंग्स होंगी वो सब G+3 यानी 4 मंजिला होंगी और उनकी मैक्सिमम हाइट होगी 12 मीटर। हाँ, एक और बात, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है यानी SPG, उनके लिए भी 2.5 एकड़ के प्लॉट पर एक अलग से बिल्डिंग बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास के बाद अब बारी है उपराष्ट्रपति के नए एन्क्लेव की। चलिए देखते हैं कि उसके लिए क्या प्लान्स हैं। अच्छा, अब ये टेबल देखिए। यहाँ दोनों नए घरों की सीधी सीधी तुलना है। जमीन तो दोनों को बराबर मिल रही है, 15-15 एकड़, लेकिन इमारतों की संख्या में बहुत बड़ा फर्क है। प्रधानमंत्री आवास में 10 बिल्डिंग्स हैं तो उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में 32, और ऊंचाई भी थोड़ी ज्यादा है। उपराष्ट्रपति एन्क्लेव की बिल्डिंग्स 15 मीटर तक ऊंची होंगी। चलिए अब बात करते हैं पैसे की। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत कितनी है और उसमें क्या कोई बदलाव आया है, इस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, जो एजेंसी ये सारा काम कर रही है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी CPWD, उसने इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत को बढ़ा दिया है। पहले का अनुमान था करीब 11,794 करोड़ रुपए, और अब जो नया अनुमान है वो है 13,450 करोड़ रुपए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की डिटेल्स और लागत तो हमने देख ली। अब आते हैं इसके आखिरी हिस्से पर कि इस पूरे प्लान को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं। तो जाहिर है, जब इतने बड़े प्रोजेक्ट में ऐसे बदलाव होते हैं तो सवाल तो उठते ही हैं। तो आखिर इन बदलावों पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? जैसे सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की एक लीगल रिसर्चर हैं कांची कोहली। उनका कहना है कि जो डॉक्यूमेंट्स पर्यावरण मंत्रालय को दिए गए हैं उनमें ये साफ साफ नहीं बताया गया है कि जब कुछ प्लॉट्स या ऑफिस इस प्लान से हटा दिए गए तो भी लागत कम होने के बजाय बढ़ क्यों गई। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और एक और बहुत जरूरी बात, रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जब CPWD से ये पूछा गया कि क्या कोई दूसरा ऑप्शन, कोई ऑल्टरनेटिव भी सोचा गया था, तो उनका जवाब था नहीं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब इतने बड़े पैमाने पर कोई प्रोजेक्ट बनता है जिसमें इतने बदलाव होते हैं, तो ये पूछना कितना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और क्या सारे विकल्प देखे गए थे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं।